श्रापित मकबरे में सबसे रहस्यमयी कहानी तुतनखामन और रानी नेफर्टिटी की है। तुतनखामन के पिता अखनातन थे। अखनातन का किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। उनका विवाह बेहद खूबसूरत रानी नेफर्टिटी से हुआ। नेफर्टिटी की हुस्न का कोई मुकाबला नहीं था। अखनातन पे नेफर्टिटी का काफी प्रभाव था। नेफर्टिटी को हमेशा अपने साथ रखता था और कामकाज में भी सहायता देता था। लेकिन नेफर्टिटी राजा अखनातन को पुत्र का कभी सुख नहीं दे पाई। लड़के की चाहत में उन्हें 6 बेटियां हुई। जब नेफर्टिटी का बेटा नहीं हुआ तो मजबूरन राजा अखनातन को दूसरी रानियों के पास जाना पड़ा और आखिरकार राजा को अपनी विरासत तुतनखामन के रूप में मिला। तुतनखामन की माँ राजा की बहन थी। उस समय राजवंश में ऐसी शादियाँ आम थीं। उस रानी से विरासत मिलने से राजा अखनातन उस रानी को काफ़ी तवज्जो देने लगे और ये बात नेफर्टिटी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन वह अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाती थी। एक दिन अचानक राजा की मृत्यु हो जाती है। तुतनखामन उस समय बहुत ही छोटा था और राज्य करने लायक नहीं था। नेफर्टिटी ने राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली और मिस्र पर हुकूमत करने लगी। लेकिन वो इस बात से अनजान नहीं थी कि ये हुकूमत कुछ दिनों की है, क्योंकि तुतनखामन जल्द ही गद्दी पे बैठेगा। अब वह हर दम तुतनखामन को रास्ते से हटाने की बात सोचती। इसके लिए वह तुतनखामन को खुद के करीब रखती, उस पर बहुत सारा प्यार लुटाती और जब उसने सबको यकीन दिला दिया तुतनखामन को बहुत प्यार करती है, तब उसने खतरनाक मंसूबा बनाया। कैथोलिक की मदद से उसने तुतनखामन पर प्रभाव डालना शुरू किया और उसने एक ऐसा जहर दिया तुतनखामन को जिससे उसकी बदन की हड्डियां टेढ़ी हो गई, पीठ पर कुब्बर निकल आए। अपने बेटे में आए इस बदलाव से तुतनखामन की मां को शक हो गया था, क्योंकि वह भी तंत्र मंत्र का अच्छा ज्ञान रखती थी। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए महल से दूर कर दिया। इस तरह तुतनखामन नेफर्टिटी के पहुंच से बहुत दूर था। तुतनखामन 2-3 साल बाद जब 10 वर्ष का हुआ तब उसकी मां ने उसे डार्बियों की सहायता से नेफर्टिटी की छोटी बेटी सेतम खानम से शादी करवा दी। ये सोचकर रानी ने शादी करवाया कि नेफर्टिटी अपनी बेटी का घर कभी खराब नहीं करेगी। लेकिन कहा जाता है डायन भी 7 घर छोड़कर चलती है, परंतु नेफर्टिटी एक ऐसी जहरीली डायन थी जिसने अपनी बेटी तक का भी घर नहीं छोड़ा। तुतनखामन की पत्नी और नेफर्टिटी की बेटी जल्द ही मां बनने वाली थी। राजा का पहला बच्चा था। सभी बहुत खुश थे और रानी भी बेफिक्र थी कि नेफर्टिटी अपनी बेटी का घर कभी खराब नहीं कर सकती। पर नेफर्टिटी जब तुतनखामन को देखना नहीं चाहती थी तो उसके बच्चे को कैसे आने देती। इस कारण उसने अपनी बेटी को एक ऐसी दवाई खिलाई जिससे बच्चा 6ठे महीने में ही हो गया और 6ठे महीने का बच्चा कितने ही दिन जीवित रहता। कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई, परंतु जल्द ही तुतनखामन का दूसरा बच्चा हुआ और वो दादी बन गई। मगर यह खुशी थोड़ी दिन की ही थी। बच्ची का साल पूरा होते ही वह मर गई। इस किस्से के बाद तुतनखामन की मां ने सीधे सीधे नेफर्टिटी को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उसके बेटे को कुछ भी हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन नेफर्टिटी को सता के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुतनखामन की मां तंत्र में माहिर थे। उसने अपने बेटे को अपनी विद्या से निगरानी में ले लिया था। इस कारण नेफर्टिटी का काला जादू असर नहीं हो रहा था। अब नेफर्टिटी ने सोचा जादू टोना से बात नहीं बन रही तो उसने दूसरा तरीका सोचा। इसके सातिर दिमाग ने फिर से षड्यंत्र रचा। नेफर्टिटी ने कभी भी खुलकर अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं किया था, इसलिए तुतनखामन और उसकी पत्नी अभी भी उसकी इज्जत करते थे। इस भरोसे का उसने फायदा उठाया। राजा तुतनखामन अपनी जिस्मानी तकलीफों से परेशान रहते थे। वो इसका अस्थायी इलाज चाहते थे। नेफर्टिटी ने तुतनखामन को यकीन दिलाया कि वो उसे ठीक कर सकती है। तुतनखामन नेफर्टिटी के बातों में आ गया और इलाज के लिए तैयार हो गया। अब नेफर्टिटी रोज उसे कुनैन की छाल का अर्क पिलाती। कुनैन वैसे तो हड्डियों के लिए अच्छी दवा होती है, लेकिन अगर इसे ज्यादा मात्रा में दिया जाए तो जानलेवा भी हो सकता है। नेफर्टिटी ने बहुत सोच समझकर षड्यंत्र रचा था कि कोई भी उस पर शक न कर सके। अर्क पीने के 7-8 दिन के अंदर ही तुतनखामन की हालत खराब होने लगी। उसको शीत ज्वर होने लगा, उसके शरीर की हड्डियां टूट गई और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। अपने 18 साल के जवान बेटे की मृत्यु से रानी गुस्से से पागल हो गई थी। तुतनखामन के बाद दूसरा कोई वारिस नहीं था जो तख्त पे बैठता।
महारानी नेफटीटी खुश थी। उसने सोचा अब उसे ही तख्त पे बैठना होगा, लेकिन अरमानों पे पानी पड़ गया जब रानी ने उसकी असलियत दरबारी और प्रजा को बता दी। नेफटीटी ने अपने बचाव के हर तरीके आजमाए, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे अपनी जान बचाना अब आसान नहीं लग रहा था। उधर तुतनखामन की माँ चाहती थी कि मौत के बाद तुतनखामन सुकून से रहे, इसलिए उसने तुतनखामन के शरीर का मम्मीकरण कराकर वादिया मुल्क के ऐसे मकबरे में दफन किया जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। फिर उसने एक ठोस सोने का मुखौटा जो हूबहू तुतनखामन की शक्ल से मिलता था उसकी मम्मी के चेहरे पे रख दिया। उस मुखौटे पे गिद्ध और कोबरा का नाग बने थे। रानी ने अपनी तांत्रिक शक्तियों के बल से उस मकबरे की रक्षा के लिए रूहानी ताकतों का आह्वान किया और उसे इल्तिजा की कि इस मकबरे की पहरेदारी करें। उस मकबरे में उसने तुतनखामन का सारा सोना, उसकी बच्चियों का शव और उसके इस्तेमाल की सभी चीजें रखवा दी। फिर रानी ने लोगों को मकबरे से दूर रखने के लिए मकबरे के पास 7 कब्रें बनवाई और चेतावनी लिखवाई, मकबरे के पास जाने वाले व्यक्ति श्राप के चपेट में आ जाएगा और आत्माएं उसका स्वर्नाश कर देगी। यह सब होने के बाद रानी ने नेफटीटी को सजा देने की सोची। नेफटीटी को प्रजा जान से मार देना चाहती थी, लेकिन नेफटीटी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जब वह नहीं मिली, लोगों ने गुस्से में उसके स्मारक और मूर्ति को नष्ट करके संतोष प्राप्त किया और उसका नाम और हर निशानी को इतिहास से मिटा दिया। लेकिन रानी का पुत्र वियोग कम नहीं हुआ। उसने नेफटीटी के पीछे रूहानी शक्तियों को लगा दिया। आज भी दुनिया महारानी नेफटीटी के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक रहती है। इस किस्से के बाद तुतनखामन 3000 सालों तक सुकून की नींद से सोता रहा। 19वीं शताब्दी में एक दिन इत्तेफाक से एक मजदूर जो अंग्रेज वैज्ञानिकों के लिए खुदाई कर रहा था, उसे ईंटों की कुछ सीढ़ियां नीचे दिखाई दी। वैज्ञानिक नीचे सील बंद दरवाजे को देखकर हैरान रह गए। उन्हें जल्द एहसास हो गया कि उन्होंने मकबरे की खोज कर ली, लेकिन प्रचलित श्राप की कहानियों के कारण कोई भी मजदूर दरवाजे की सील तोड़ने को तैयार नहीं था। वैज्ञानिक लॉर्ड कार्नवाल उनकी जाहिलता पर हंसने लगा और खुद ही सील का दरवाजा तोड़ने लगा। उनका साथ देने के लिए 4-5 अंग्रेज आ गए, जबकि दूसरा वैज्ञानिक कार्टर दरवाजा खुलवाने में बिल्कुल मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे श्राप पर विश्वास था। ये सब देखने में वो इतने उत्साहित थे कि दरवाजे पर लिखी हुई चेतावनी को नज़रअंदाज कर दी। जब कर्नवाल की नज़र चेतावनी पे गई, उसका बहुत मजाक बनाया। मकबरा खुलने के 1 हफ्ते पहले कार्टर एक चिड़िया का जोड़ा लाया था। चिड़िया को देखते हुए उसके नौकर ने कहा था कि इस चिड़ियों के साथ भाग्य आता है, और कार्टर को सोने से भरा हुआ मकबरा मिला। लेकिन जिस दिन मकबरा खुला, उस शाम को नौकर को मनुष्य की रोने की आवाज़ आई और वो बाहर देखने गया तो हैरान रह गया। चिड़िए के जोड़े को कोबरा निगल रहा था, जबकि आमतौर पे वहाँ कोबरा सांप की प्रजाति नहीं मिलती। कोबरा का दिखना मकबरे के श्राप की तरफ इशारा कर रहा था। फिर उसके बाद शुरू हुआ रहस्यमयी मौतों का सिलसिला। एक एक करके मकबरे को खोलने वाले की मौत रहस्यमयी ढंग से होने लगी। कुछ ने आत्महत्या कर ली तो कुछ ने तुतनखामन की इमारत से कूदकर जान दे दी और साथ में एक खत छोड़ा जिसमें लिखा था कि अब वो इस डर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना मौत देखने के बाद आखिरकार फैसला लिया गया कि तुतनखामन की मम्मी को लपेटकर वापस मकबरे में रख देना ही सही होगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।